A very good evening, my dear students. So, as you all know, we have started a new topic that is endocrine system. और इसके एक हम जो ग्लैंड डिस्कस कर चुके थे वो थी थायराइड ग्लैंड. इसकी लोकेशन हम डिस्कस कर चुके थे कि ये नेक पे सिचुएटेड होती है, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, दो हार्मोन रिलीज करती है T3 एंड T4. एंड कहीं ना कहीं हमने इसकी इनसफिशिएंट सीक्रेशन या हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन स्टडी कर लिया था. उसकी वजह से जो एलिमेंट है सिंपल क्वाइटर मैंने आपको बता दिया था, क्रिटिनिज्म बता दिया था और मिक्सोडेमा भी हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ कमिंग टू द ओवर सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, what ailments and what symptoms it gives. It causes an increased metabolic rate. जो मेटाबॉलिज्म वहाँ पे कम हो रहा था हाइपो सीक्रेशन से या लेस सीक्रेशन से, यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो जाएगा बहुत हाई रेट पे हो जाएगा, हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और वेट लॉस और जनरल जो रेस्टलेस है वो आपको पेशेंट में दिखेगी. ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हम काफ़ी डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम. ओवर सीक्रेशन रह गया था, वो भी हम पढ़ चुके हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड. नाउ एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये कैप्स की तरह होते हैं. जैसे कैप होती है सर के ऊपर, वैसे किडनी के ऊपर ये क्या होती है, कैप्स ओवर द किडनी. किडनी के ऊपर ये लोकेटेड होती है. अगर ये पूछा जाएगी एड्रेनल ग्लैंड किसके ऊपर सिचुएटेड है, तो किडनी के ऊपर. ईच एड्रेनल ग्लैंड कंटेन्स 2 पार्ट्स. ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं. एक सेंट्रल मेडुला जो अंदरूनी पार्ट है उसे बोलते हैं मेडुला, एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स. पेरिफेरल मतलब होता है बाहरी. ठीक है, सेंट्रल मेडुला होता है, पेरिफेरल में क्या होता है, कॉर्टेक्स. तो एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स 2 पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड के. मेडुला जो है, जो कि इनर पार्ट है, इसके 2 हार्मोन सिक्रीट करता है. एक एड्रेनलिन, इसको बोलते हैं इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं. और मेडुला दूसरा हार्मोन भी रिलीज करता है, दैट इज़ नॉर एड्रेनलिन. ठीक है, तो बेसिकली आपको भी एड्रेनलिन ही पढ़ना है. तो अब एड्रेनलिन को याद कर लो, उसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन. और वैसे इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है. दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड व्हेन अ पर्सन इज अंडर सीवियर स्ट्रेस. ओके, तो आप देखते हो जब बहुत स्ट्रेस होता है आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, तो स्ट्रेस में ये सारे सिम्टम्स आते हैं. तो ये स्ट्रेस हार्मोन की बात की जाए तो कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन है. ठीक है, तो स्ट्रेस कब कब हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फियरफुल जब आप बहुत डरे हुए होते हो या एंग्री होते हो, बहुत गुस्से में होते हो. तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 3F हार्मोन है, फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट. जैसे तो यहाँ पे आप आगे इसको पढ़ोगे. दिस हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन. तो इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन. तो इमरजेंसी सिचुएशन को प्रिपेयर करने के लिए ये हार्मोन रिलीज होता है. टू फेस द डेंजर, कोई डेंजर है, कहीं से भागना है, किसी सिचुएशन से फ्ली करना है. हैंस एड्रेनलिन इज कॉल्ड द फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट. आपको यहाँ पे दिया है फाइट और फ्राइट. ठीक है, बट आप इसको फ्लाइट भी बोल सकते हो. फ्लाइट तो है ही, फाइट और फ्राइट भी बोल सकते हो, बट डर के टाइम पे भी ये रिलीज होता है. ठीक है, व्हेन यू आर स्केर्ड देन ऑल्सो दिस हार्मोन इज रिलीज्ड. ओके, दिस हार्मोन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी इन एनी एडवर्स सिचुएशन. जब हमारी कोई ऐसी विपदा वाली सिचुएशन होती है, अनयूजुअल सिचुएशन होती है, एडवर्स सिचुएशन होती है, उस टाइम के लिए हमें प्रिपेयर करता है. उस चीज़ के लिए वो क्या देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है और ताकत देता है. इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन अकम्पनीड विद राइज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द मसल एंड रिलीज ऑफ मोर ग्लूकोज इनटू द ब्लड बाय द लिवर. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. कैसे एनर्जी आपको पता है कि किस सोर्स में हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, जो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो ये क्या करता है, इसकी क्या क्या फंक्शन है, एक तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो सांस लेने की वो है गति है उसको बढ़ाएगा, इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, राइज इन ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज़ इन ब्लड सप्लाई टू द मसल, तो ब्लड सप्लाई मसल्स को पहुंचाएगा, एंड रिलीज ऑफ मोर ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है ब्लड बाय द इनटू द ब्लड, ग्लूकोज की जो मात्रा है ब्लड में बढ़ाएगा बाय द लीवर. ठीक है, लीवर जो कन्वर्जन करेगा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, उस प्रोसेस से ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, ब्लड में बढ़ाएगा. ठीक है, अब हम एड्रेनल मेडुला पढ़ चुके हैं. 2 हार्मोन मैं आपको बता चुकी हूँ, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. आपके सिलेबस सिर्फ एड्रेनलिन है, जिसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन है, और उसका जनरल नेम जो है इमरजेंसी हार्मोन है. ठीक है, फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट हार्मोन. नाउ कमिंग टू द एड्रेनल कॉर्टेक्स, दैट इज द पेरिफेरल जो एड्रेनल ग्लैंड का पार्ट है. जैसे ये देखिए किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, आप देख सकते हो एड्रेनल ग्लैंड है. जो आउटर पोर्शन है उसे बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन है उसे बोलते हैं एड्रेनल मेडुला. ओके, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं. एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मैनी हार्मोन. अब ये भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, बट द वेल नोन हार्मोन्स जो है वो कॉर्टिकोसोन है. ठीक, कॉर्टिसोन है, स्टेरॉइड है ये. ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी होते हैं
और काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स ही रिलीज़ करता है, पर जो मेन आपके सिलेबस में हार्मोन है जो आपको थोड़ा सा पढ़ना है वो है कोर्टिसोन के बारे में। इन जनरल द कोर्टिकल हार्मोन्स इन्फ्लुएंस कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो आपको याद रखना है कि एक स्टेरॉइड है, ओन जिसमें भी आता है मोस्टली वो स्टेरॉइड्स ही होते हैं। तो ये किसका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। ऑल्सो दे रेगुलेट द साल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। पानी का और नमक का, देखो पानी और नमक का जो रेगुलेशन है वो भी कौन मेंटेन कर रहा है? कोर्टिसोन। और नमक और पानी आपको पता है कि यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज़ यूरिनरी जो हम आप पढ़ते हैं किडनी के थ्रू जो एक्सक्रीशन होता है, किडनी की जो बायोलॉजी जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके थ्रू से देयर इज़ अ एक्सचेंज of water and ions in that particular you can say the part of the kidney, जहाँ पे कि बेसिकली कह सकते हैं किडनी ही रोल प्ले करती है यूरिन बनाने में। और नमक और पानी का जो मेंटेनेंस है वो कौन सा हार्मोन प्ले कर रहा है? वो कर रहा है कोर्टिसोन। और नमक और पानी से भी आप ये चीज़ याद रख लें, जहाँ नमक होगा वहाँ पानी होता है, ये पता है ना आपको। अगर आप नमक का खाना खाते हो तो पानी भी क्या होता है, आपको ज़्यादा प्यास लगती है। तो नमक और पानी के जो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी कौन सा हार्मोन रिलीज़ है, वो आप जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उसको थोड़ा आपको बताऊंगी। बट अभी आप याद रखो कोर्टिसोन का क्या रोल है? टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। दे अडेप्ट द बॉडी टू स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा अगेन कोर्टिसोन भी किस में बॉडी को हेल्प कर रहा है? कौन से चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए? स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए। अब स्ट्रेस जैसे कि एक्सट्रीम हॉट हो गया, एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उन सब चीज़ों में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कोर्टिसोन। ओके, तो मैं आपको एड्रेनल ग्लैंड का हार्मोन लास्ट टाइम ही बता चुकी थी, इस बार आपने थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, जितना आपके क्लास 8 का सिलेबस है। नाउ कमिंग टू द पैंक्रियाज। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पे आ रहे हैं, पैंक्रियाज पे। और मैं ये भी आपसे उस दिन डिस्कस कर चुकी थी, मैंने आपको बताया था कि आइलेट ऑफ इसमें सेल्स होती है जिन्हें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इसमें 3 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल रिलीज़ करती है ग्लूकागॉन, बीटा सेल रिलीज़ करती है इंसुलिन एंड डेल्टा सेल रिलीज़ करती है सोमेटोस्टैटिन। ओके, तो आपके पास सिर्फ 2 ही हार्मोन, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। सोमेटोस्टैटिन आपके पास नहीं है। द पैंक्रिया इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक। अब पैंक्रिया कहाँ सिचुएटेड है? स्टमक के पीछे। ऑल्दो इट इज़ मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड, जबकि पैंक्रिया एक ग्लैंड, मैं आपको बताता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह ही काम करती है। और ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसमें काफ़ी सारे जूसेस भी है। इट हैज़ अ क्लस्टर ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स। अब इसके काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स भी है इसके अंदर, कॉल आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, लैंगरहैंस ने इसे डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। दिस सिक्रेट 2 प्रिंसिपल हार्मोन, इस 2 प्रिंसिपल हार्मोन रिलीज करती है, एक इंसुलिन एंड दूसरा ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन देखो, ये फिगर देख ले, पैंक्रियास ग्लैंड का फिगर देख सकते हो, ठीक है, डेडोनम के पीछे कहीं पे सिचुएटेड है इंसुलिन। लोअर करती है ग्लूकोज। वो इंसुलिन का रोल आपको सबको पता है, क्योंकि आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा हब जो है डायबिटीज़ का इंडिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया हैविंग डायबिटीज़। आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के बाद अगर ये ट्रीटमेंट कोई बहुत ही एफिकेशियस ट्रीटमेंट है तो इंसुलिन का है। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, इंसुलिन के पेन आते हैं। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन करता है ब्लड शुगर लेवल को लो करता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण क्या हो रहा है, जो बीटा सेल्स है ये इंसुलिन को रिलीज़ करती है, और इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे शुगर लेवल है इसको कम करता है। इन एनी केस अगर बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या बीटा सेल्स की एफिकेसी कम हो जाती है, तो वो इंसुलिन अगर रिलीज़ होना कम होगा तो क्या होगा, जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन क्या करता है, लोअर करता है ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इन 3 वेज। अब कैसे करता है? इंसुलिन का क्या रोल है कि वो जो है ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है हमारी बॉडी में। क्या करता है? कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ठीक है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में, विच इज अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स। तो यही हमारा जो ग्लाइकोजन है ये लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो ये फिर लीवर ही क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज में और ब्लड में पहुंचाता है ग्लूकोज। तो स्टोरेज कैन से कि जो स्टोरेज है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता, बट इट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज़ डिपोजिटेड, इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। एंड वेन एवर द बॉडी नीड्स दैट ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज का कन्वर्ट होता है जो ब्लड में आ जाता है, और बॉडी की क्या होती है, आपूर्ति होती है, पूरी जो चीज़ें कमी, जो मतलब ब्लड ग्लूकोज की सप्लाई मिलती रहती है बॉडी को। इंड्यूस द सेल टू बर्न एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी फॉर द बॉडी।
दूसरा क्या करता है, सेल को बर्न करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बर्न करता है, इंड्यूस द सेल, ठीक है, सेल को बर्न नहीं करता है, सेल क्या करता है, सेल की फंक्शनिंग को बढ़ाता है, सेल की फंक्शनिंग को बढ़ाता है ताकि वो क्या कर सके, ग्लूकोज को फटाफट क्या कर सके, उसकी खपत कर सके, और उसके बाद क्या होगा, हीट एंड एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए वो मिलती रहे ताकि बॉडी को, ठीक है। कॉजेज द सेल टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू फैट। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे, फैट में। मतलब आप कह सकते हो इंसुलिन जो है शुगर का दुश्मन है, या तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, उसको स्टोर कर देगा लीवर में और मसल में, या तो वो सेल्स को इतना इंड्यूस कर देगा, इतना एक्टिवेट कर देगा कि जितना भी ग्लूकोज है बॉडी में जो उसको प्रोड्यूस कर देगा हीट और एनर्जी में, या तो वो उसको ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, फैट में। तो कह सकते आपको, आप समझोगे बच्चों आप कि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो इमेजिन द कंसंट्रेशन, इमेजिन द लेवल ऑफ ग्लूकोज जो क्या हो जाता है बॉडी में, ब्लड में राइज हो जाता है। तो इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़, ठीक है। तो वाला आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो इनसफिशिएंट सिक्रीशन है इंसुलिन का वो क्या कॉज करता है, डायबिटीज़, जिसको मोर कॉमनली और मोर करेक्टली जिसे बोला जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज़ होते हैं, ये आपके पास नहीं है पर आप समझ लो, बेसिकली टर्म में उसको बोला जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता है मीठा, क्योंकि आपको पता है जब पेशेंट को डायबिटीज़ होता है उसकी शुगर में, उसकी यूरिन में भी मिठास आ जाती है। उसकी सबसे पहला साइन ये होता है कि चींटियाँ, जब वो यूरिनेट करता है तो वहाँ पे चींटियाँ होती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, स्वीट, मेलाइटस मीन स्वीट। अ डायबिटिक पर्सन हैज़ ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड, तो उसकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ब्लड में होती है। ही एक्सक्रीट्स अ ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विथ शुगर एंड फील्स थर्स्टी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू टू मच यूरिनेशन। यूजुअली ही लूजेज वेट एंड टेंड्स टू बिकम वीक, ठीक है। तो डायबिटिक पर्सन की हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होती है ब्लड में, वो हमें पता ही है। ही एक्सक्रीट्स अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत उसको पानी के थ्रू, उसको बहुत यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, और जिसकी वजह से वो क्या फील करता है, बहुत प्यास फील करता है, थर्स्टी। एंड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, जो इतना पानी उसके शरीर से निकलता है वो उसकी वजह से उसे क्या हो जाता है, एक्सट्रीम वेट लॉस होता है और बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो डायबिटीज़ का सबसे पहला सिम्टम ही है एक्सट्रीम वेट लॉस, ओके। इन सर्टेन पर्सन द ग्लूकोज लेवल कम्स डाउन ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। दिस इज़ वेरी हार्मफुल एंड मेक हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। ये तो जो पहला केस है ये वो वाला केस है कि जब डायबिटीज़, जब शुगर जो लेवल है ब्लड में बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, इंसुलिन इज़ नॉट देयर, इंसुलिन है ही नहीं, तो क्या होगा, जो इंसुलिन के इफेक्ट्स है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, सेल को इंड्यूस करना कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट रिलीज़ करे ग्लूकोज को बर्न करके, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो फैट में कन्वर्ट करना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये हो जाएगी सिचुएशन की बहुत ज़्यादा इंसुलिन की कमी है। बट अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, मतलब इन सर्टेन पर्सन द ग्लूकोज लेवल कम्स डाउन ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ, कभी मैंने बताया था ना, हार्मोन दे हैव टू बी इन लिमिट। अगर ओवर सिक्रीशन हो जा रहा है तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया का केस है। अगेन इट इज़ ऑल्सो ए वेरी डेंजरस कंडीशन। जिस तरह से हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसमें रेटिनोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, इवन ब्लड विजन हो सकता है, ओवर सिक्रीशन, ओवर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन है, थर्स्ट है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से। यू कैन इमेजिन इफ देयर इज़ अ लैक विद ओवर इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाए, लैक ऑफ शुगर हो जाए, तो भी देयर कैन बी ए शॉक, द बॉडी कैन गो अंडर अ शॉक, ठीक है। लो शुगर की वजह से बहुत सारे देयर कैन बी मैनी एलिमेंट्स, ठीक है। चक्कर आना, वर्टिगो होना, वीकनेस होना, द बॉडी कैन गो अंडर अ शॉक, ओके। तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब नाउ इंसुलिन हमने पढ़ लिया, बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रही है। बीटा सेल्स किसकी, पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज में कितनी सेल्स है, 3 सेल्स है, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा सेल जो प्रोड्यूस करती है ग्लूकागॉन, उसका फंक्शन पढ़ते हैं नाउ। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर टू ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लाइकोजन मैंने आपको बताया कि देखो ये एक मैकेनिज्म चल रहा है, ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है ग्लाइकोजन। फिर जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो लीवर उसको ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ग्लूकोज को रिलीज़ करता है ब्लड में, तो कन्वर्ट वो करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, जो कि ब्लड लेवल में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा देता है, जो कि ब्लड में बॉडी के मतलब बॉडी इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। दस इट रेजेस द शुगर लेवल इन द ब्लड, ठीक है। तो ये आपका दोनों चीज़ें क्योंकि से दे आर बोथ अपोजिट फंक्शन, दे हैविंग बोथ अपोजिट फंक्शन। इंसुलिन का ब्लड में
ग्लूकोज को कम करने का फंक्शन है और ग्लूकागोन को शुगर लेवल का, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का फंक्शन है. तो बोथ ऑफ देम हैविंग अ कॉन्ट्ररी इफेक्ट. So in the next class we'll be discussing the last hormone, that is the pituitary gland.